बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर जो काइंड्स ऑफ कोर्ट हैं, ये लॉ गैट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जी। और अपने जो लॉ गैट के दोस्त हैं उनका जो पेपर बहुत करीब है, तो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हमारे चैनल कानून बोलता है कि सब्सक्राइबर बहुत कम है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें देखने के बाद। तो वीडियो का शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ कोर्ट से मुराद ये है कि जो हमारी कैटेगरीज़ हैं कोर्ट्स की, वो कितनी हैं, वो क्या क्या है और उसका क्या मकासद है। सबसे पहला नंबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की हाईएस्ट तरीन कोर्ट है और इसका जो है वो यानी कि ये हेड है तमाम जुडिशरी की, और जो जितने भी जो काम है उसका डाटा इधर आता है। और यानी कि ये अपील की भी लास्ट हद है। और इसके बाद में ये यानी कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हाईएस्ट तरीन जो जुडिशरी का अदारा है वो सुप्रीम कोर्ट है। नंबर 2 आ गया हाई कोर्ट जो होती है हर जो होता है सूबे के अंदर है। और ये लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट जो कोयटा के अंदर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अब ये नई बनी है, पिछले चंद अरसा पहले बनी है, इस्लामाबाद ICT इसको कहते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह ये जो जितने भी इस्लामिक जो उसके हिसाब से शरीयत के हिसाब से बनाई गई है, ये भी पाकिस्तान के अंदर पहले थी, लेकिन अब जो ज़्यादा है वो काइंड ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं ये है, इनके अंदर है सिविल एंड क्रिमिनल एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो है वो ये यानी कि इसके अंदर जो है वो ख़ास किस्म, जिस तरह हर अदालत के अंदर मुख्तलिफ कोर्ट्स होती हैं, यानी कि क्रिमिनल के, फौजदारी के और सिविल के, ये इस हिसाब से इसकी कैटेगरीज की गई हैं। रेवेन्यू कोर्ट से मतलब ये होता है कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर भी साइड इन द कोर्ट, इनके जो रेवेन्यू के मामलात हैं तो उसके अंदर उसको देखा जाता है कि उसके अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है, मुख्तलिफ कैटेगरी लगाई गई हैं, जैसा कि कौन सी अदालत कितनी मालियत का केस सुनेगी वगैरह वगैरह। स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जो किसी ख़ास सूरत हाल के अंदर बनाई जाती हैं, तो उनके अंदर जो है वो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो कोर्ट्स बनाई जाती हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो स्पेशल किस्म की कोर्ट्स हैं, जैसा कि मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती हैं, कोई किसी को ख़ास किस्म के कमीशन के अंदर सर्विस ट्राइब्यूनल। तो सर्विस ट्राइब्यूनल एक बहुत ही आर्टिकल 212 के तहत कौंसिल में गवर्नमेंट ऑथोराइज टू एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ट्राइब्यूनल तो ये भी पढ़ लें। कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। उसके बाद में आ गया डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस की जो जुरिस्डिक्शन, सिविल जज 1, सिविल जज 2, ये सब की मालियत बताई गई हैं। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको आसान से पढ़ सकते हैं। जो है मजिस्ट्रेट और 3rd क्लास है वो 1 मंथ ऑफेंस पनिशेबल 1 महीने की सज़ा दे सकता है, और 3 और जो है वो 3000 रुपये फ़ाइन कर सकता है। मजिस्ट्रेट 2nd क्लास जो है वो 1 महीने की ऑफेंस पनिशेबल 1 साल की सज़ा दे सकता है, 15,000 रुपीज़ फ़ाइन, 50,000 जुर्माना कर सकता है। जो 1st क्लास है वो 3 साल की सज़ा और जो है वो 45,000 जो है वो फ़ाइन कर सकता है। सिविल जज 3rd क्लास जो है वो ये मजिस्ट्रेट 1st क्लास का, जब सिविल जज 1st क्लास 3rd क्लास का आ गया, ये यानी कि जो वैल्यू की कौन सी केस सुन सकता है, ये अब सब आप पढ़ लें। अगर किसी बात की समझ नहीं लगता कमेंट में मुझे बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कानून बोलता है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।